हाँ जी सर। अभी तक 100% बढ़ता है। यस सर। कैसे बढ़ता है? आपका लिंक आता है और लिंक आने के बाद आपको मान लेते हैं बाइनरी बनता है कितना 2200 रुपए, 2200 रुपए, ठीक है सर। तो 2200 सीधा आपके बैंक अकाउंट पहुंच जाता है। यस सर। ऐसे ही होता है सर। यस सर। अब 2200 का 4400 तो नहीं हो सकता ना सर? नहीं सर। हो सकता है क्या? नहीं। इसमें थोड़ा सा अगर फेर बदल हम करें, इतना सा फेर बदल कर दें बस कि जो पेमेंट आप फोन पे या गूगल पे ऐसी करते हो सर, यस सर। से अकाउंट में डाल रहे थे, उसको P2P क्वाइन से डालें तो बस इतना सा फेरबदल। प्लान में फेरबदल नहीं, कभी कोई ये वर्ड मत बोल देना, कई बार वर्ड बोल प्लान चेंज हो गया। नो सर, सब कुछ सेम है, बस फर्क क्या करना है हमने, एक अपग्रेड करना है कि इसको, जो कि प्रॉब्लम, ये छोटी सी प्रॉब्लम भी थी कि हमको रात को सेल लगानी, हम फोन कर रहे, भाई फोन नहीं उठा रहा, ऐसा होता था ना जी। अगला भाई फोन नहीं उठा रहा, अब हम परेशान हैं। रात को हमारी 6 सेलें थी लेकिन एक भी सेल नहीं लग पाई। सुबह भाई साहब कोई नाग देवता मिल गया, वो सारी गई, है ना। लेकिन अगर अब ऐसा सिस्टम हो जाए कि भाई जिसकी पेमेंट है उसको रात को ही पहुंच जाए और जगाना भी ना पड़े, सुबह खड़ा हो और भाई साहब मजा आ गया है, तो बढ़िया रहेगा सर, है ना। तो वहां हम क्रिप्टो समझते हैं, क्रिप्टो कितने लोग हैं जो क्रिप्टो समझते हैं? चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा विषय है और बड़े विषय में अभी समय लगेगा। ये अभी साइलेंट रखना है इसको, क्योंकि इसके लिए आपको नॉलेज दी जाएगी। थोड़ी देर डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो सर? थोड़ी देर साइलेंट रहो आप लोग, थोड़ी देर समझ लो, नहीं तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाओगे। उधर ध्यान मत दो यार, इधर ही रखो ध्यान। हाँ जी, बोर होने लग पड़े तो स्टॉप करें सर? नहीं सर, नहीं, कंटिन्यू। क्रिप्टो एक ऐसी करेंसी है, जैसे पहले लेन देन क्या होता था आपस में, आपके चावल है मेरे बाजरा है तो आपस में बांट लेते थे, ऐसा चलता था सर। आपके गेहूं है मेरे चावल है तो हमने आपस में गेहूं दे दिया आपको और मैंने चावल ले लिए। वहां छोटी सी एक प्रॉब्लम आती थी कि मुझे चावल चाहिए थे लेकिन आपको गेहूं नहीं चाहिए था, आपको गेहूं नहीं चाहिए था। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, अपग्रेड हुआ, तो सोने की, तांबे की, चांदी की मुद्राएं चलनी चालू, ऐसी मुद्राएं शुरू हुई। लेकिन वहां भी एक थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज का नवीनीकरण होता है ना, जी। तो वहां चेंज क्या हुआ कि जब राजे महाराजे या जो भी व्यक्ति खरीदारी शहर करने जाता था तो उसे झोले में भर के बहुत सारी मुद्राएं ले जानी पड़ती थी और वो रास्ते में लुट जाती थी और वजन भी बहुत ज्यादा होता था, राइट। तो वहां फिर हुआ क्या, पेपर करेंसी चल गई, अपने अपने नोट छाप दिए। अब वो नोट चलने चालू हो गए, नोट अब तक भी अपने चल रहे हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग नोट है। फिर वहां भी एक नवीनीकरण हुआ कि भैया ऐसा करो कि ये भी सही नहीं है, प्लास्टिक करेंसी करो। क्या बोला? प्लास्टिक। जैसे वो एटीएम वगैरह आपके सामने है कि आज एटीएम जेब में होना चाहिए, पैसा हो या ना हो, कहीं भी आप किसी भी शहर में जाके उसे निकाल सकते हो, ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे एक नवीनीकरण आया कि भैया इलेक्ट्रिक करेंसी, जिसको फोन पे गूगल पे बोलते हैं। इसके बाद एक, ये सब थी एक देश के अंदर की करेंसी। अब एक प्रॉब्लम आती है कि हम मान लो विदेशों में जा रहे हैं, अब विदेश में जा रहे हैं तो करेंसी ऐसी चाहिए, वहां अपने यहां से करेंसी ले जाके अपने को एयरपोर्ट में बदलनी पड़ेगी जी। वहां की करेंसी लेनी पड़ेगी और तब वहां चलन होगा। कोई ऐसी करेंसी जो पूरी दुनिया में चले, जिसका कहते हैं ना, यूं कहे कि बॉर्डरलेस करेंसी, जिसका कोई बॉर्डर नहीं है, आपकी इंडिया में भी चले तो अमेरिका में भी चले, जापान में, मतलब कहीं भी आप जाके उस करेंसी को यूज कर सकते हो, चला सकते हो, राइट। तो अपन अब तक इलेक्ट्रिक करेंसी से इस बिजनेस को कर रहे थे। किससे कर रहे थे? इलेक्ट्रिक करेंसी से बिजनेस कर रहे थे, जो डिजिटल हो रहा था। अभी हम और भी फास्ट हो रहे हैं, हम और भी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। हम इसको बॉर्डरलेस करेंसी, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम है,
अब हमारे पास ऐसी करेंसी हो कि पूरी दुनिया में चले तो कैसा रहेगा सर? सही रहेगा ना? तो हम क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं। जो क्रिप्टो करेंसी 2009 में जन्म हुआ, जो एक नेट की करेंसी है, जो किसी गवर्नमेंट की करेंसी नहीं है, लोगों की करेंसी है। समझ रहे हो सर? अभी इसका सेशन तो बहुत लंबा है, लेकिन वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो लोगों की करेंसी है, वो लोगों की। इसमें क्या होता है, एक ब्लॉकचेन के माध्यम से एक बार ये करेंसी बना दी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे क्वाइन मार्केट के अंदर चल रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है सर? उसमें हम हमारा भी क्वाइन लेके आ गए। समझ रहे हो? एक अपने परिवार का भी एक क्वाइन आ चुका है। अब वो क्वाइन से ही लेन देन होगा। अब क्या होगा सर? क्रिप्टो से जो लेन देन होगा, अब वो होता क्या है? डिमांड सप्लाई पे होता है। वो ब्लॉकचेन में वन टाइम बनता है, यानी कि चाहे 1 करोड़ बनने, चाहे 2 करोड़ बनने, चाहे वो कितने भी बनने, वो एक बार ही बनते हैं, दोबारा नहीं बनते। वो एक पारदर्शी होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैंने आज बना दी और कल तुमको दिखाऊंगा नहीं। वो पारदर्शी है। उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज। उसका कोई मालिक नहीं है। उसके मालिक वो है जिसके पास वो जेब में है। जेब में नहीं होंगे वो, क्योंकि जेब का मामला नहीं है, इसमें होंगे। किसमें होंगे? मोबाइल में। नहीं, वैसे कभी सोचेंगे यार नोट जेब में आएंगे, वो वैसे नहीं होंगे, वो फोन में ही होंगे। हाँ, उससे नोट ले लोगे आप, वो अलग चीज है। ठीक है सर? फोन की करेंसी है। अब उससे लेन देन होगा, वो डिमांड सप्लाई पे होगा, और अपन बहुत कम मात्रा में उसको बना रहे हैं। P2P परिवार क्या कर रहा है? बहुत कम मात्रा में बना रहा है। और वो कम मात्रा कितनी है? सिर्फ 10 लाख। कितनी है? 10 लाख। क्या बहुत ज्यादा है? अपनी ज्वाइनिंग है धुआंधार लग रही है। जी सर। अगर इससे ज्वाइनिंग लगे तो 10 लाख कितने दिन में बढ़ जाएंगे? 2-3 महीने में। जी, है ना? यस, है ना सर? बढ़ जाएंगे आराम से। अब ये 2-3 महीने में सबकी जेब में आ गया। अब अपनी मर्जी है, दे के ना दे। समझ लो, आज इसका रेट है $1। कितना है? और जबकि आज तक क्वाइनों का रेट पैसों में होता है। क्वाइनों का रेट कहाँ होता है? पैसों में। अप डाउन चलेगा सर, ये डिमांड सप्लाई का है। वो कभी ये मत सोचना कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम भी हो सकता है। लेकिन कम कब होगा? जब भाई हम सारे जने मिलके उसको बेचने पे ही तुल जाए। भाई हमारी जेबों में आ गया और हमने आज ही सोचा सबने कोई सभी बेचेंगे, तो कम होगा ही होगा, ये मैं बता दूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई तो हमारी है ही कितनी सी। और इसमें भी अपन ने प्लानिंग ऐसी डिजाइन करवाई है कि आप मान लेते हैं 100 रुपया कमा रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं, या ऐसे मान लेते हैं 100 क्वाइन कमा रहे हैं। ठीक है सर? आपके अकाउंट में ही होंगे 100 क्वाइन। जी, तो डिविडेंड के रूप में आपको प्लस में 100 और मिल जाए, कैसे रहेंगे? अभी आपकी इनकम कितनी हो गई? डबल हो गई। आप इसको आज ही बेचना चाहो, बेच सकते हो। आज इसे बेच के अपना अमाउंट ले सकते हो। लेकिन ये आज की डेट में $1 है। लेकिन सर विश्वास करना, जैसे आप और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसा P2P बढ़ रहा है, ज्यादा तो कहता नहीं हूं, 1 साल के अंदर 1 ईयर ले रहा हूं, ये $100 होगा। इसका रेट $100 होगा सर। सर होगा? आप नॉलेज रखते हो? कोई बड़ी बात तो नहीं करती मैंने? नहीं सर। हाँ जी, बिल्कुल होगा। डिमांड है हमारे पास, डिमांड देखो तैयार है। आज लीडर तो बैठे हैं मेरे सामने है। यस, और ये सोचो, डिमांड अपने पास तैयार है। अपन ही लोग हैं इसको $100 $1000 ले जाने वाले। अब $100 अपन इसको लेके जाते हैं सर 1 साल के अंदर। आपने मान ले 6 महीने मेहनत करके, आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने में मान लो $1000 भी कमाया, तो लगभग 1000 क्वाइन प्लस में मिल गए। अब मान लेते हैं आपने 1000 क्वाइन अपनी जेब में संभाल के रख दिए। कोई पैसा थोड़ी दिया था इसके लिए आपने? नहीं सर। भाई और तो क्वाइन वाले क्या करते हैं, भैया इन्वेस्टमेंट करो, पैसा दो, और फिर लेके तो अपना P2P ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा कि भैया पैसा दो। जी, अपना यही तो कह रहा है कि पैसा कमा, और जितना कमाता है उसमें प्लस और तेरे को इतना मिल जाता है।
ऐसी बोल रहा है? Yes, sir. तो आपने अगर इसको संभाल लिया सिर्फ 1 साल और इसका रेट ये कर लिया अपन ने, सर कितने के हो जाएंगे आपका माल? $20,000 कितने हो गए सर? $20,000। अच्छा, $20,000 कितने रुपए हो गए इंडियन करेंसी? है देख लगाना एक मिनट, 75 रुपए समथिंग माने ना इसको, 7500 है, 75 लाख हो गए ना, 75 लाख सर समझना है यहाँ 75 लाख रुपए हो गया। अभी ये 6 महीने की मेहनत की आपने, 6 महीने की मेहनत की आपने, कितनी की? 6 महीने। और $1,000 या कॉइन बोलूं, आज के $1 मतलब 1 कॉइन, समझ रहे हो? अच्छा, ठीक है, समझ रहे हो सर? यस सर। हाँ जी, 6 महीने अगर शिद्दत से मेहनत कर ली, फिर नहीं भी कमाया, लेकिन ये आपकी जेब में है। यस सर। मैं कह रहा हूं फिर नहीं भी कमाया, ये भी कमा लिया, तो आप कितने के मालिक हो सर? 75 लाख। कितने दिन में? 6 महीने। हाँ जी, 6 महीने। और अगर आपने थोड़ी ज्यादा मेहनत करके ये 1000 की बजाय 10,000 ले लिए तो? अच्छा, असंभव तो नहीं है ये? नहीं सर। हाँ जी सर, वो पैसा तो आपकी जेब में ही है ना सर? यस सर। संभव है ना ये? यस सर। ये हो सकता है? हो सकता हो सकता है। है सर? यस सर। तो ये मान के चलो, जो मैं कह रहा हूं कि आप 200%, चाहे इसको 2000%, कुछ भी मान सकते हो सर। हो सकता है ना ये? यस सर। खाली ख्याली प्लाव तो नहीं है ऐसा कुछ? भाई कई बार आदमी क्या मार्केट में जाता है, यार ऐसा नहीं होता। भाई हो रहा है, गणित से बता रहे हैं, पूरी मैथमेटिक लगा के बता रहे हैं। हम कोई यहाँ ये नहीं कह रहे कि यहाँ $10,000 अपन ऐसा तो नहीं कह रहे। साल में $1 से $100 ले जा सकते हैं अपन, ले जा सकते हैं सर। मिल के अपन कुछ भी कर सकते हैं सर। इसको हो सकता है हम $1,000 भी लेके जा सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन अपन तो $100 अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि $100 भी होता है, तब भी अपन 75 लाख के 1,000 कॉइन अगर जेब में डाल लिए तो भी मालिक बन सकते हैं। तो 6 महीने शिद्दत से हमें मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। लेकिन अब एक दूसरी चीज और बता देता हूं आपको। एक और बता देता हूं, अपने पास कॉइन कितने हैं? 10 लाख। ठीक है सर, इसमें पे आउट भी बटना है, डिविडेंड भी बटना है, समझ रहे हो? अब 10 लाख डिविडेंड बटने हैं। अब अपन कह रहे हैं कि 6 महीने का टाइम है। कितना कह रहे हैं? 6 महीने। अब ये अगर जिस हिसाब से अपन मेहनत कर रहे हैं, सर ने कहा कि 3 एक महीने में बढ़ जाए, समझ रहे हो? डिविडेंड जो अपन ऊपर प्लस दे रहे हैं, P2P दे रहा है, 3 महीने में अगर जिन लोगों ने मेहनत करी और उन्होंने खींच लिया वो 10 लाख या 5 लाख, अब चौथे महीने से कोई कूदे तो क्या करेगा? हाँ जी सर, वो कूदे, ओ भाई साहब मेरे को पता लग गया कि भाई साहब ने कमा लिया आपका नाम अब्दुल्ला ने, तो भाई साहब घड़ी कॉइन इकट्ठा कर लिया, अब चौथे महीने से मैं भी कूदूंगा, मैं भी करूंगा, तो हाँ जी नहीं, महंगे तो छोड़ दो, डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसे डिविडेंड मिलेगा क्या? वो महंगे तो समझ आती है कि मिलेंगे, पर डिविडेंड मिलेगा क्या उसे? फिर कूदता रहे भाई। बोरी भर ली अब्दुल्ला ने। समझ रहे हो? हैं? सही समझ आ रहे हो? अब हम वाकई में एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि अगर दौड़ लगा देंगे ना तो वाकई में बोरियां अपन भर लेंगे। लेकिन अपन सोचे कि नहीं भैया, अपन तो देखते हैं 2-4 महीने हैं, तो देख ले भाई। देख ले, आराम से देख ले, तसल्ली से, है? सही है ना सर? यस सर। तसल्ली से देख ले, और देख ले 2-3 महीने में, क्या फर्क पड़ता है? 3 महीने बाद कर लेना, लेकिन उस समय सिर्फ वर्किंग का मिलेगा, इस समय प्लस मिलेगा। समझ पा रहे हो? अब इस समय अगर वर्किंग का खर्च भी कर लिया, प्लस वाला रोक लिया और वर्किंग वाला खर्च कर लिया, तो भी अपन प्लस में। यस सर। समझ रहे हो? उस टाइम तो वर्किंग का मिलेगा, तो वर्किंग का इतना सा मिलेगा कि अपन खाएंगे उसे। खाना ही होता है भाई, आज अपन महीने का 50-60 हजार लाख रुपए कमा रहे हैं, तो वो इतना हजम भी हो जाता है। मार्केट में जाना है, 100 खर्चे हैं, लेकिन अपने को लाख रुपया हमने कमाया और लाख ऊपर से मिल गया,
तो अपन उस लाख को सेफ रख सकते हैं। यार इसकी एफडी कराओ भाई। वो मान लो 1000 कॉइन अलग से मिला तो उस 1000 कॉइन की एफडी कर ली अपन ने, भैया अपन इसे खोलेंगे अब 1 साल बाद। कितने साल बाद? कोई पैसा थोड़ी दिया हमने, इसका पैसा थोड़ी दिया, इसको अलग रख देते हैं, इसकी एफडी है। हाँ कहीं भी कर सकते हैं, तो उसको कहीं भी अपन संभाल के रख सकते हैं। तो अब वो उसको चाहे कितना बड़ा भी हम, अब अपनी मर्जी है कि बाद में इसका $100 $1000 कुछ भी है, अपन ने 2 बेचे अपना निकाल लिया काम, 4 बेचे अपना काम निकाल लिया, वो अपने ऊपर हो जाएगा, खेल अपने हाथ में हो जाएगा सारा का सारा। तो अब क्या लगता है सर, आज से मेहनत करनी चाहिए, 6 महीने रुक के करनी चाहिए? अभी से करनी चाहिए। ये मत सोचना कि सर स्टार्ट कैसे होगा। स्टार्ट को ये 2 तरह से, एक खाली डुप्लीकेट करना होता तो कब का होगा, समझना बात। ये आज हम स्टार्ट हो भी जाए तो अपने को पता ही नहीं कि ज्वाइनिंग कैसे लगेगी, अपने को पता ही नहीं वॉलेट कैसे होगा, तो अपन क्या कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग पहले इसकी मेन लीडरों को ट्रेनिंग देंगे, जो अपने वर्कर हैं उन लोगों को बुला के ट्रेनिंग दी जाएगी कि सर ये ऐसे ऐसे। भाई अभी तक तो अपने को आदत है गूगल पे फोन पे से कर दिया, अभी आदत क्या बनानी पड़ेगी, वॉलेट की। तो वॉलेट वो कैसे वॉलेट काम करता है वो तो सीखना पड़ेगा ना सर। हाँ जी सर। तो पहले मेन लीडरों को वो सिखाया जाएगा, फिर मेन लीडर आगे पहुंचाएंगे उस चीज को, तो वो आसानी से चल पड़ेगा। अब अपन कहेंगे भाई साहब आज ही वहां से ऑर्डर आ जाएगी, भाई ओके डन शुरू। अब हमको पता ही नहीं किसी को है, हाथ पैर मारे है, वही कह रहे हाथ पैर मारे भी तो कहाँ मारे, तैरना तो आता ही नहीं, समझ रहे हो। तो सही तरीका यह है कि एक मीटिंग की जाए, मेन लीडरों को बुलाया जाए और उनसे इंट्रोडक्शन उसका कराया जाए कि कैसे क्या होना है। सही है ना ये तरीका सही है? यस सर। फिर सही तरीके से उसको अपने पूरे परिवार में धीरे धीरे सिखाया जाए। सही तरीका ये? यस सर। तो यही इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो वो हम अभी ऑर्गेनाइज करेंगे, जो भी 2-4-5 दिन के अंदर होगी, और उसके बाद फिर उसको मार्केट में बांट देंगे साहब। अभी बांटने भी तो है ना, बहुतों के पे आउट बने हो तो उनको पे आउट भी तो उसी में आएगा ना सर, समझ रहे हो। तो वो सब चीजें हैं, वो बारीकी से सब काम होंगे, क्योंकि किसी का नुकसान 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए P2P में, क्योंकि भाग दौड़ में जल्दबाजी में तो नुकसान होता है ना सर। यस सर। तो बड़े प्रेम के साथ वो चीजें उतारी जा रही, क्योंकि यहाँ मिशन ये नहीं है कि भाई साहब यूं आना चाहिए, यहाँ मिशन है ये बटना चाहिए। यहाँ तो हर व्यक्ति मालिक है ना सर, या कोई एक व्यक्ति तो मालिक नहीं है। तो जब हर व्यक्ति मालिक है तो सिस्टम भी ऐसा ही होना चाहिए कि हर व्यक्ति की तरह बारीकी से चीजें, हर किसी को पूरा हक हो। P2P में हर व्यक्ति का हक है कि वो स्वयं मालिक है और सिस्टम को स्वयं के तरीके से मैनेज कर सके। सही है बात सर? तो आपको गर्व होना चाहिए, आप इस सिस्टम के मालिक हैं। ये नहीं कि आप मालिक होने के बावजूद आपको कोई छोटा सा व्यक्ति आके, जिसकी 10-20 लोगों की कहीं अदर टीम है, और आपको कहता है कि मेरे साथ आ जा, और एक मालिक होके भी आप उसके साथ चले जाते हो। कई बार गलती कर देते हैं ना कि हमें नॉलेज ही नहीं कि हम मालिक हैं एक सिस्टम के, और हम छोटे से लुभावना लालच के कारण उसके साथ चल देते हैं बिना नॉलेज के। तो नुकसान किसका होगा सर? अपना ही होगा सर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आज से सुपर फास्ट वर्किंग, क्योंकि देखो टीम रहेगी तो उतना ही ज्यादा निकाल पाओगे आप। भाई आपके ऊपर है कि आप 100 कॉइन निकालो, आप 1000 कॉइन निकालो, आप 10,000 कॉइन निकालो, वो तो आपके ऊपर है। P2P ने तो किसी को बाउंड नहीं किया भाई साहब। P2P तो कहेगा कि भैया काम का पैसा मिलेगा। P2P क्या कहेगा? काम का पैसा मिलेगा। कोई ये नहीं कि भाई साहब नरेश जी तो खास आदमी है उसको ज्यादा नहीं मिलेगा। भाई किसी को वो तो वो देखेगा सिस्टम कि भाई इसका कितना बना है, इतना, इसको इतना, समझ रहे हो। किसी का 5 बना है तो 5, किसी का 50 बना है तो 50, उसको तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलना है। क्लियर सर? यस सर। तो अपन करेंगे खींच के वर्किंग। यस सर। तो आज से लग जाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा टीम बना लोगे उतना ही आपका फायदा है। तो अब अपन नेगेटिव तो नहीं होने वाले, करेंगे विश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगेंगे मार्केट में। अब कितने भी नाग देवता मिल जाए, अजगर मिल जाए
हैं? अब चाहे अजगर मिल जाए भाई इतना है भाई, ज्यादा जहरीला हो तो छोड़ के निकल लो चुपचाप, भाई इतना ही है। भाई लगे कि ज्यादा ही जहर है, अपने बस की नहीं है पिटारे में डालना, तो भाई थोड़ा साइड में होकर निकल लो, बस इतना ही हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।